जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में केरला खाजीकोडे को लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया हुआ है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश ग्वालियर को भी म्यूजिकल कैटेगरी में यहाँ पर उन्होंने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ऐड किया हुआ है। पूरे दुनिया भर में 55 इस तरीके के सिटीज को रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है इस साल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क होता क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, इलेक्शन यहाँ पर किस तरीके से होते हैं और एजेंडा वगैरह क्या होता है और क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से सिटीज को चूज करने का, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में खाजीकोडे केरला का जो एक बहुत ही जाना माना सिटी है उसे ऐड किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश ग्वालियर के सिटी को भी ऐड किया गया है और लगभग 55 सिटीज का इस साल नेटवर्क ही अनाउंस किया गया। उनमें से कपल ऑफ इंडियन सिटीज भी देखे जा रहे हैं और काजीकोडे को लिटरेचर सिटी ऑफ लिटरेचर की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। अब देखिए, जितने भी सिटीज जो है वो हैंड पिक किए जाते हैं 7 अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स और क्राफ्ट्स में देखकर, जैसे कि हो गया क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, हो गया डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान के, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक एक्सेट्रा। और खाजीकोडे को इस बार क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो दर्जा मिला हुआ है वो कैटेगरी ऑफ लिटरेचर में मिला हुआ है और ग्वालियर को कैटेगरी ऑफ म्यूजिक में। ये पहले ऐसे सिटीज नहीं है, ऑलरेडी हैदराबाद, मुंबई जैसे सिटीज को इस क्रिएटिव नेटवर्क में ऑलरेडी ऐड किया जा चुका हुआ है। अब हमारे लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है। देखिए, इस आइडिया को पहली बार 2004 में क्रिएट किया गया था ताकि दुनिया भर में जहां कहीं पर भी सिटीज हैं जो क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर, ताकि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट किया जाए, उन सिटीज को यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है और इन सिटीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब तक 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में 350 से भी ज्यादा इस तरीके के सिटीज का रिकॉग्नाइजेशन होकर उन सभी का नेटवर्क बनाया जा चुका है। यानी कि ये सिटीज एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शेयर करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर शेयर करते हैं, उनके जो कुछ भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके से सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को वो आगे लेकर जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन होता है और इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि यूनेस्को के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी और रेजिलियंस को जो स्ट्रेंथ करना है, उसी को ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का प्रमोट करने की कोशिश करता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि आजकल के ज़माने में रैपिड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी के बढ़ते, तो क्रिएटिविटी जितना हम इस्तेमाल करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उतना ही बेहतर होगा और ये क्रिएटिव नेटवर्क भी यही काम करने की कोशिश करता है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी यही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जितने भी ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के मेंबर सिटीज़ हैं जो क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट उसे मानते हैं इंपॉर्टेंटली, तो साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक और सिविल सोसाइटी के पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, यही चीज़ इस क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज़ में रिकॉग्नाइज की जाती है। और दिस सिटीज, इन सिटीज़ को चाहिए कि वो यूएन एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अब इन नेटवर्क सिटीज का एनुअल कॉन्फ्रेंस भी होता है। हर साल एक वेन्यू यहाँ पर चूज किया जाता है जहाँ पर जितने भी सिटीज को चूज किया गया है वहाँ के मेयर्स आते हैं और बाकी के जितने भी नेटवर्क सिटीज के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वगैरह हो तो आते हैं। बहुत ही यूनिक सा ये ओकेशन होता है जहाँ पर इन सभी सिटीज के बीच जो रिलेशन है, कोऑपरेशन है, वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्रेंस का जो साल में एक बार होता है उसका यही है कि प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करें। ये जो क्रिएटिव सिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, पॉलिसीज और एक्टिविटीज शेयर करें कि किस तरीके से इंटरसिटी कोलैबोरेशंस किया जा सकता है। लास्ट कॉन्फ्रेंस जो था वो सैंटोस ब्राजील में हुआ था और इस साल का कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और आने वाले साल के लिए जुलाई 2024 का ब्रागा पोर्चुगल में ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अब मेंबर्स करते क्या है या फिर उन्हें क्या काम दिया जाता है। देखिए, हर 4 साल में एक बार मेंबर सिटीज को चाहिए कि वो अपनी मेंबरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट करें, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है कि जो कुछ भी कमिटमेंट्स उन्होंने यूएन सीसीएन मिशन स्टेटमेंट में जो फुलफिल करने की उन्होंने प्रॉमिस किए हुए, कितना उन्होंने उसे फुलफिल किया हुआ है, क्या कुछ एक्शन प्लान उन्होंने ऑलरेडी बनाकर उस पर इंप्लीमेंट किया और आने वाले 4 साल के लिए क्या एक्शन प्लान वो देने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ लेसन उन्होंने सीखे, क्या कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने पिछले 4 साल में किया और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में उनके सिटी को डेजिग्नेशन मिलने की वजह से क्या इम्पैक्ट उनकी सिटी और सिटी के लोगों की जिंदगियों पर पड़ा, ये सभी डिस्कशन वो करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसी को तो नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज ट्रांसफर कहा जाता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन एज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।